वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, नमो बुद्धाय, सलाम अलैकुम, जय मसीह दी। हाँ जी खालसा जी, अज आप गलबात करांगे दो टॉपिक। अज अपने पहला टॉपिक है नवंबर 1984 दे विच जो इंसानों का 25,000 तो वध इंसानों का कतल होया सी भारत दे विच, सरकारी कतलेआम जिहड़ा सरकार ने मिलिटरी नूं रोक के, फोर्सिस नूं रोक के ते RSS के गुंडियां नूं खुली छुट्टी दी सी कि इन्हां लोकां दा कतलेआम कर दो, इंसानां दा। जे इत्थे मैं शब्द सिख शब्द वरतना तो साडे लोग, भारत के मूलवासी लोग, सिख धर्म, बुद्ध धर्म, मुसलमान, ईसाई धर्मां विच वंडे हो, पर उन्होंने ये नहीं लगता कि जदों धर्म जिहड़े आ वो मुहब्बत सिखाउंदे आ, एक दूजे नाल मिल के रहना सिखाउंदे आ, ये जात विच रह के भी नफरत करदे आ ते धर्म के एरिए विच रह के भी नफरत करदे आ। इस करके मैं लोगों को दसना चाहना, मेरे वीरो, 25,000 तो वध इंसानों का कतल होया होवे नवंबर 1984 दे विच, ते वो इंसान 35 सालों बाद, 34-35 सालों बाद फड़िया जावे हल्फिया बयान दे नाल कि मैं कतल कीते आ, ते प्रोटेस्ट सिर्फ सिख करन, केसाधारी भारत के मूलवासी लोग प्रोटेस्ट करन, ते बाकी मुसलमान, ईसाई, बोधी, अंबेडकरी चुप करके घरों घरी बैठे रहन, ये इंसानियत दे लई शर्म वाली गल है। मेरे वीरो, इंसान का जदों कतल हुंदा नजायज, वो भी सरकारी तौर पर कतल हुंदा, उत्थे तां सारे देश नूं बाहर आ जाना चाहिदा सी। पर होया की सी, जून 84 दे विच जदों हरमंदर साहब ते अटैक कीता सी फौजां ने, इंसान मारे सी, तां उस वेले कांग्रेस नूं बहुमत मिली सी। ये साडे भारत के मूलवासी जिन्हां नूं आपां 85% कहने आ, जिहड़े 6743 जातां विच वंडे होए लोग, इन्हां दा ये हाल है। जिद्दां अज इस्लाम नूं अगेंस्ट नफरत वधा के जिहड़े लोग जाति व्यवस्था विच फसे उन्हां नूं हिंदू कहा जांदा, इदां ही उस वेले सिखां नूं खालिस्तान दी मूवमेंट बना के, तां खालिस्तान वर्सेस हिंदुस्तान माहौल बना के तां कांग्रेस जित्ती सी। अकाल तख्त ते फौजां भेज के उत्थे इंसान मार के, उस वेले भी मित्रों तुसीं लोकां ने कांग्रेस नूं वोटां दवाइयां सीआं। सॉरी, मैं हिंदी च करना सी, मैनूं हिंदी च हुक्म होया सी भी हिंदी च करियो। सो मेरे भाइयों, जो भारत के जो 85% मूलवासी लोग हैं, जो 6743 कास्ट में बांटे हुए लोग हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि नवंबर 1984 में सिखों का कत्लेआम हुआ था सरकारी तौर पे, क्योंकि मिलिट्री भी रोक ली गई थी, पुलिस रोक ली गई थी। जो RSS ने मिलिट्री तैयार कर रखी है, बजरंग दल और जड़े इसके सेनावां, शिव सेना वगैरह, इनके ने जो गुंडे पाल रखे हैं, उन लोगों ने सिखों का कत्लेआम किया। और बाद में कहा था इन लोगों ने झुग्गी झोंपड़ी वालों ने किया, गरीब लोगों ने किया, जो बिल्कुल गलत है। गरीब लोगों की तो रोटी नहीं चलती, वो किसी का कत्लेआम कैसे करेंगे जी? RSS के गुंडे थे जिन्होंने कत्लेआम किया था। और उसका जो मेन लोग थे, कुछ तो मर गए, तो कुछ जो टाइटलर है ये पकड़ा गया अपनी स्टेटमेंट से, वो पकड़ा गया, उसका हल्फिया बयान, उसकी जो वीडियो है बाहर आ गई। मगर प्रोटेस्ट जो सिखों ने किया, सर मेरे भाई, मैं मुसलमानों से पूछता हूं, मैं ईसाइयों को से पूछता हूं, मैं बुद्ध लोगों से पूछता हूं, मैं अंबेडकरी लोगों से पूछता हूं, जो आपको अंबेडकरी भी कहते हैं, जो आपको दलित भी कहते हैं, मैं उनको पूछता हूं कि सिख भी मूलवासी हैं, बुद्ध भी मूलवासी हैं, ईसाई, मुस्लिम सब मूलवासी हैं भारत के 85% लोग। क्या आपको क्यों नहीं दर्द आया? आपका फर्ज नहीं बनता था कि सिखों के साथ मिलकर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट करते? जब आपको पता चल गया कि वो टाइटलर है, वो पकड़ा गया है, हल्फिया बयान आ गए हैं उसके, वो पकड़ा गया, तो आपका फर्ज बनता था सड़कों पे आना। जो इंसान होता है ना, रास्ते में कुत्ता भी मर जाए उसकी लाश परे उठाता है, परे रखता है उसकी लाश। मगर आप लोगों ने क्या किया? जो आज कले कले होके, अकेले अकेले होके मर रहे हो, मार खा रहे हो ब्राह्मण से, उन लोगों ने जब 1984 में अकाल तख्त पे अटैक किया था, तो मेरे भाई आप ही लोग थे, आप मीन हम सभी, जो 85% तो हम कहते हैं, मगर कांग्रेस को बहुमत दवाया था कि आपने अच्छा किया 1984 में जो अटैक किया, अच्छा किया। आज भी तुम लोग वही कर रहे हो कि आज सिख ही सर प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में। अंबेडकरी लोग कहाँ हैं? कहाँ है मुसलमान भाई? कहाँ है ईसाई भाई? कहाँ है बोधी भाई? जो कुरान है आपको ये बताती है कि सिर्फ मुसलमान मरे तो सड़कों पे आना? कुरान कुछ और बताती है, तो कर रहे हो तुम कुछ और रहे हो। मेरे भाई,
कुरान इंसानियत सिखाती है, इंसानियत सिखाती है, बाइबल भी इंसानियत सिखाती है, बुद्धिस्ट भी इंसानियत सिखाता है। तो आप लोग की कर रहे हैं, आप लोग कहते हैं कि ये तो सिखों का मसला है। 25,000 इनोसेंट लोग सरकारी कत्लेआम हुआ हो और उसका जो कांग्रेस का जो नेता है टाइटलर वो पकड़ा जाए, वो एक टाइटलर नहीं है। जब उसको ना पुलिस में ले जाके इंटेरोगेट करोगे, जब सिखों के हवाले कर दो उसको जब इंटेरोगेट करोगे, 500-700 पकड़े जाने, बीजेपी वाले भी और मेरे भाई कांग्रेस वाले भी और नेता पकड़े जाएंगे। इसलिए एक अल्लाह सिखों का प्रोटेस्ट अगर करें तो ये बात नहीं बननी। मुसलमानों को, ईसाइयों को, बौद्धियों को, अम्बेडकरियों को, दलितों को, सभी को सड़कों पे आना पड़ेगा। तो ये लोग जो टाइटलर है इसको पकड़ के अंदर देंगे, इनको इंटेरोगेट करेंगे, इनसे पूछेंगे कि कौन कौन और लोग हैं जिन लोगों ने सिखों को मारा था। मेरे भाई, आप हर कोई कहता है मैं एक अच्छा ईसाई हूं, कोई कहता हूं मैं अच्छा मुसलमान हूं, कोई कहता हूं मैं तो एक अम्बेडकरी हूं। इंसानियत आप में कहां चल गई? मैं सिखों को से पूछता हूं, जब मुसलमान मरता है, जब तक कोई दलित मरता है, किसी से रेप होता है, सिख भी बाहर नहीं सड़कों पे आते। आप लोग धर्मों से, वेद जो ग्रंथ कहते हैं उनकी सोच को अपनाया हुआ नहीं आप लोगों ने। आपके लोगों में, सभी लोगों में जात है और धर्म भी सिर्फ वो धर्म के एरिया में रहते हैं। तो ये नहीं सोचते कि धर्म तो दुनिया का प्यार करना सिखाता है। तो आप लोग क्यों नहीं, जब सिखों पे कत्ल जो कातल था पकड़ा गया, आप लोग क्यों नहीं सड़कों पे आए भाई? आप लोग, सभी लोगों ने मेरे भाइयों सड़कों पे आना होगा, क्योंकि ये जो ब्राह्मण है, जो आरएसएस है, जो बीजेपी, कांग्रेस, ये गवर्नमेंट है, ये मुसलमानों को अलग करके मार दिया, ईसाइयों को अलग करके मार दिया, बौद्धियों को अलग, दलितों को अलग, सिखों पे अलग। मगर ये सारे भारत के मूलवासी हैं। तुम्हारी सभी की जात है, 6743 कास्ट है आप लोगों की। आप लोग जाति व्यवस्था में बांटे हुए लोग हैं, आप लोग धर्मों में बांटे हुए लोग हैं, आप लैंग्वेज में बांटे हुए लोग हैं। आप लैंग्वेज के आधार पे भी नफरत करते हो, धर्म के आधार पे भी नफरत करते हो, आप लोग जाति के आधार पे भी नफरत करते हो। ये 100% सच्चाई है। अगर ये सच्चाई ना होती तो सिख कभी मारे ना जाते, भारत में मुसलमान कभी मारे ना जाते, ईसाई, बौद्धि, दलित कभी मारे ना जाते। क्या हो रहा है? राजपूत, ठाकर दलितों की लड़कियों से रेप कर रहे हैं, तो बाकी लोग देख रहे हैं, मुसलमान देख रहे हैं, सिख देख रहे हैं, ईसाई, बौद्धि देख रहे हैं, ये तो दलितों के साथ हो रहा है। और कह रहे हैं सिख बन जाओ भी हट जाएंगे। मेरे भाई, आप लोग सिख बने थे, उन्होंने तो अकाल तख्त पे अटैक कर दिया, क्या रोक लिया आपने? और दिल्ली में, सारे भारत में आप लोगों को मार दिया, क्या सिख बन के रुक गया? ऐसे नहीं होना। आप लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा, सिखों को, बौद्धियों को, ईसाइयों को, मुसलमानों को, दलितों को, जिन्होंने नई धर्म अपनाया उनको तो वो हिंदू कहते हैं। दलित है जो भारत में 33% है, और जो ओबीसी है, जो उच्च जातों वाले शूद्र है ना, जो अपने आप को हाई कास्ट कहते हैं, भाई हम तो उच्च जाति वाले शूद्र है, ये तो दलित है। दलित भारत का बहादुर लोग है, ये इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता। गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लो, जब भारत का इतिहास पढ़ लो, जो दलित है वो बहादुर लोग है। उन्होंने ब्राह्मणों के साथ जंगें लड़ी, इसलिए ब्राह्मण उसको दबा के रखता है, और दबाने के लिए वो उच्च जाति वाले शूद्रों को से काम लेता है। गाँव में देख लो, पटेल, शाह गुजरात में दबा के रखते हैं दलितों में, और पंजाब में जट दबा के रखते हैं। पंजाब में तो फिर जटों ने धर्म अपना रखा है, सिखिज्म, इसलिए थोड़ा रहम है। अगर पंजाब में सिख धर्म ना होता तो वहीं भी दलितों का बुरा हाल होता, क्योंकि जो योद्धे थे जिन्होंने जंगें लड़ी इन लोगों के साथ, उन्होंने, ब्राह्मण ने, ओबीसी समाज है जो उच्च जाति वाले शूद्र है, जो 52% है, उन लोगों से मिलकर उन लोगों को दबाया। आज भी वो वैसे दबा रहा है, मगर आज आपके पास टाइम है, क्योंकि जो ब्राह्मण है वो बहुत करीब जा चुका है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो तुम्हारी फोर्सेज हैं, या नेवी हो, या एयरफोर्स हो, या मिलिट्री हो, या पुलिस हो, उनके जो टॉप के पोजीशंस है सभी होल्ड कर रखी है, कमांडिंग पोजीशन उसके पास है। तो वो कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के करीब हूं। अगर वो हिंदू राष्ट्र बनाने के करीब है तो मेरे भाई, आप लोग समझ लो कि आपकी खैर नहीं है। आपको तो पहले बांट रखा था, इसलिए आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। 85% लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हम गुरु ग्रंथ साहब है सिखों का, वो 85% लोगों की खालिस्तान की बात करता है, वो आज़ादी की बात करता है, इसलिए तलवार दी, इसलिए सिख सिंह और खालसा दिया। वो राजपाक की बात करता है, मगर ब्राह्मण ने उनको भी दबा रखा है। इस वक्त आप मेरे भाई सभी लोग इकट्ठे होकर, ये जो कांग्रेस के लोगों ने सिखों का कत्लेआम किया, उसी के लिए भारत में कोने कोने में, ये नहीं कि जरूरी सिखों में जाके प्रोटेस्ट करना है, जहीं कहीं भी तुम लोग हो, तुम लोग बाहर आओ सड़कों पे, और उन लोगों को जिन्होंने कत्लेआम किया, टाइटलर को जो, और उसको इंटेरोगेट करो, उसको करो 3rd डिग्री इंटेरोगेट, वो बताएगा सभी के नाम।
जब सभी के नाम बताएगा तो सभी को रेस्ट करो। उनको रेस्ट कराने के लिए, ताकि इंसान लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए, उन्हीं का इंसाफ लेने के लिए भारत के 85% लोग जो अलग अलग धर्मों में बांटे हुए, उन लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। जब तुम लोग सड़कों पर आ जाओगे तो मेरे भाई आप में एकता होगी। RSS को भी पता चल जाएगा कि हम हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। इस करके इंसानियत जगाओ, अंदर से इंसानियत जगाओ। जो कुरान है वो मोहब्बत सिखाती है। बाहर आओ सिखों के लिए, बाहर आओ दलितों के लिए, तो मेरे लिए आपके लिए भी ये लोग बाहर आएंगे सड़कों पे। इसलिए धर्म का बैरियर तोड़ के इंसान बनो। पहले इंसान, अगर मुसलमान हो बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान का तो मतलब इंसान होता है, सारा दुनिया मुसलमानों की है, मगर इंसान बन के तो दिखाओ, सड़कों पे आओ। अम्बेडकरी लोग जो बाम सेफ है, जो अम्बेडकर जथेबंदियां और बनी हुई है मेरे भाई, इनको दलितों पर सीमित मत रखो। सिखों का कातल पकड़ा गया है, सड़कों पे आओ सड़कों पे दिखाओ। अगर मंचों पे बैठकर ही 85% की बात करते रहो तो ऐसे बात नहीं बनेगी। जो लोगों का दर्द है वो पहचानो और अपने जो नेटवर्क है उनको हुक्म दो कि भाई सड़कों पे आओ, ताकि सिखों के कातल सारे पकड़े जाएं, इंसाफ मिले सिखों को। अगर सिखों को इंसाफ मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा। मुसलमानों का भी सरकारी कत्ल हुआ था, तुम्हारा दलितों का भी ऐसे होता है। जो रेपिस्ट हैं, चाहे यूपी में हो या कहीं भी हो, इनको अगर नाथ डालनी है तो आपको इकट्ठे होना पड़ेगा। इस वक्त टाइम है आपके पास, इस टाइम को संभालो। दिल्ली जैसे बम्बे आपने बंद किया, दिल्ली बम्बे बंद कर दो यार सारा। 25,000 इनोसेंट लोगों का कातल पकड़ा गया, और उसी कातल ने कांग्रेस बीजेपी के और लोगों, जो बीजेपी ने लड्डू बांटे थे, जो बीजेपी वाले लोग हैं वो भी यार ब्राह्मणवादी लोग हैं, कांग्रेस वाले भी ब्राह्मणवादी लोग हैं। बीजेपी ने लड्डू बांटे थे, लड्डू बांटने वाले भी पकड़े जाएंगे, ये भी पकड़े जाएंगे, मगर टाइटलर को पकड़ना बहुत जरूरी है, उनको इंटेरोगेशन करना बड़ा जरूरी है, और वो लोगों को बताएगा। इस करके मेरे भाई ये विनती है, इंसान हो आप लोग, धर्म को छोड़ दिए लैंग्वेज बैरियर, सिर्फ इंसान बनो। 25,000 इंसान 1984 में कत्ल किया गया था, सरकारी कत्ल। दूसरी बात, ये गुजरात में इनोसेंट इंसान कत्ल किए गए थे, जिन्होंने धर्म इस्लाम अपना रखा था। और दलित एवरीडे कत्ल होते हैं, जिनको दलित कहते हैं, जिनको अनटचेबल शूद्र कहते हैं। जिस 3.5% ब्राह्मण जो RSS बनाकर बैठा है, जो कहता है मैं हिंदू राष्ट्र बनाना है, दोबारा गुलाम करना है, शर्म आनी चाहिए। आप लोग कहते हो हम मुसलमान हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, आप इस शर्म आनी चाहिए। आप तो भाई इंसान भी नहीं हो इस तरह से। 85% लोग हो और तुम्हारा धर्म तो इकट्ठे होना सिखाता है, तो तुम लोग कले कुट खा रहे हो। शर्म आनी चाहिए मेरे भाई। विनती है अब कि 85% लोग, अम्बेडकरी लोग, दलित लोग, मुसलमान, ईसाई, बौद्धी, सिख सड़कों पे आ जाओ और सिखों के कातलों को पकड़ा दो। उस वक्त आपको इंसाफ ही मिलेगा, कोई RSS आपके सामने नहीं आएगी। ये बात मैं आपको विनती करना चाहता था, ये विनती को कबूल कीजिएगा। स्टेजों पे 85% लोगों की बात करना, मगर प्रैक्टिकली ग्राउंड पे ना जाना, इसमें हमें शक होगा आप पे। मैं अम्बेडकरी लोगों को भी बताता हूं कि कल दलित ही मूलवासी नहीं है, सिख भी मूलवासी हैं, बौद्धि भी, जैनी भी, मुसलमान सभी मूलवासी हैं। अगर आप मूलवासी लोगों का कातल पकड़े गए हैं तो मेरे भाई प्रोग्राम दो लोगों को, अपने अपने सारे भारत में कोने कोने में से अल्टीमेटम दो सरकार को, इनको पकड़े, रेस्ट करे, अंदर दे भी, और जो सारे कातल पकड़े जाएं। इसी तरह फिर गुजरात के कातल पकड़ो। ऐसे ये क्राइम बंद होएगा, आपको सड़कों पे आना पड़ेगा। कल स्टेजों पे एकता हो, कल 85% की बात ही करना, ऐसे मसले हल नहीं हो सकते। आज आपके पास टाइम है सड़कों पे आने का। और दूसरी बात मेरे भाई, मैं एक बात और करना चाहता था आपसे। जैसे जो ब्राह्मण है, इन्होंने तो 1947 में कह दिया था कि हम लोग मनुष्य मृत्यु लागू करना चाहते हैं भारत में, और जब संविधान बन के तैयार हो गया था, ब्राह्मणों ने कह दिया कि ये हमारा संविधान नहीं है। आज भी RSS कहती है कि महाराज ये संविधान नहीं है, क्योंकि जो संविधान है भारत का, ये बिल्कुल इक्वालिटी के बेस पे बनाया गया है। इसमें टोटल बराबरता है, ब्राह्मण बराबर है, सभी लोग। तो ब्राह्मण को ये कबूल नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कहता था कि हमारे लिए स्पेशल राइट हो, हमारे लोगों के लिए। ये मनुष्य मृत्यु लागू करना चाहता था। इसका सबूत आपको मिल गया होगा, क्योंकि आज ये लोग कहते हैं कि हम संविधान को बदलने आए हैं। और दूसरी बात, इन्होंने इन्ना संविधान के खिलाफ प्रचार किया कि हमारे लोग ही संविधान के खिलाफ तर पे संविधान को साड़ने लग पे, क्योंकि RSS जड़िया ये लीडर खरीद दिया। जैसे भारत में
पंजाब में इन्होंने बादल खरीद लिया और लीडर खरीद लिए, उन्हीं के थ्रू इन आर्टिकल 25 को पढ़ना शुरू कर दिया। जो आम इनोसेंट लोग हैं वो भी मगर लग गए। मगर आज पता चल रहा है कि आर्टिकल 25(2)B में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग किसी लोगों से वहां हिंदू नहीं लिखा, हिंदू का अंग सिखों को नहीं लिखा। क्योंकि आनंद मैरिज एक्ट जो दिल्ली में बना है, अगर फेडरल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आर्टिकल 25(2)B में अगर सिखों को हिंदुओं का अंग लिखा होता तो फिर ये इंडिपेंडेंट जो एक्ट नहीं बन सकता था। क्योंकि आनंद मैरिज एक्ट जो स्टेट का पंजाब भी बना सकता है, पंजाब के तो लीडर बिके हुए हैं, वो तो आनंद मैरिज एक्ट बनाना नहीं चाहते। कैप्टन तो कई बार कह चुका है कि हम हिंदुओं से निकले हैं, मगर कैप्टन ये नहीं कहना चाहता कि हम शूद्रों से निकले हैं। जितनी जिसकी जाति है, कैप्टन जट जाति का है, जितनी भी 6743 कास्ट है, ये सब शूद्र है। ये शूद्रों से बने हुए पंजाब में सिख हैं। मगर ये नहीं वो कहना चाहते, वो कहते हैं हम हिंदुओं से निकले हैं, जबकि हिंदू का मतलब भी और होता है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। इसलिए लीडर बिके हुए हैं। संविधान के में कहते हैं वो आनंद मैरिज एक्ट नहीं बनाना चाहते। पंजाब गवर्नमेंट आनंद मैरिज एक्ट बना सकती है। सभी स्टेट जो है ना भारत में, वो आनंद मैरिज एक्ट जो बना सकती है, आनंद मैरिज एक्ट। क्योंकि आर्टिकल 25(2) में बौद्ध, सिख एंड जैन इंडिपेंडेंट रिलीजन लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि अगर आपको कानून बनाने की जरूरत पड़े, और स्टेट में वो रोकती नहीं, किसी भी राज्य को कानून बनाने से वो आर्टिकल नहीं रोकता। इसीलिए आनंद मैरिज एक्ट बना। पंजाब गवर्नमेंट भी बना सकती है आनंद मैरिज एक्ट, मगर वो बनाना नहीं चाहती। वो सिखों को हिंदू और RSS के ही फॉलोअर बनाना चाहते हैं। इस करके मेरे भाई, जो संविधान है उसको फॉलो करो, संविधान के खिलाफ मत जाओ। और आज़ादी, जो आज़ादी की बात है, वो फंडामेंटल राइट है। हर बंदा कह सकता है, हर कोई कह सकता है कि मुझे अलग राज चाहिए। कोई भी कह सकता है, ये फंडामेंटल राइट है, ये कोई क्राइम नहीं है। संविधान के मुताबिक खालिस्तान मांगना और खालिस्तान की बात करना कोई क्राइम नहीं है। भारत में कोई स्टेट भी कह सकती है कि मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, इट्स नॉट ए क्राइम। मगर संविधान को जलाकर कहना, जो 85% लोगों की आस्था है, जो लोग प्यार करते हैं संविधान को, क्योंकि 4-5 हजार साल के बाद इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस वाला जो संविधान है, बराबरता वाला संविधान है, वो भारत के 85% मूलवासी को मिला। पहले ब्राह्मण कभी ये मुगलों के साथ मिलकर राज करता था, कभी ब्रिटिश के साथ मिलकर राज करता था। ये कभी इनका अपना राज था, वेदों शास्त्रों के मुताबिक, मनुस्मृति के मुताबिक। संविधान को जलाकर किसी राज्य की मांग मत करो प्लीज। आर्टिकल 25(2)B में जो सुप्रीम कोर्ट का सरकारी लॉयर था, उन्होंने भी बता दिया, और भी आपके पास एक्सप्लेनेशन आती रहेंगी, कि उसमें सिखों, बौद्धियों और जैनियों को हिंदुओं का अंग नहीं लिखा। अगर फिर भी कहते हो आप लोग को लिखा, तो सेमिनार कराओ। सेमिनार कोई भी नहीं करा रहा, सेमिनार कराओ संविधान पे, ताकि पता चले। और जो आजादी की मांग कर रहा है वो लगातार करता जाए, मगर संविधान को रिजेक्ट करके आजादी की बात करना, ये माड़ी बात है। ये RSS के हक में बात जाती है, क्योंकि RSS भी संविधान की विरोधता करते हैं। तो फिर हमको भी शक होता है कि ये लोग राज की बात नहीं करते, खालिस्तान की बात नहीं करते, ये लोग सिर्फ RSS की बात हमायत करते हैं। फिर हमें शक होता है। इसीलिए संविधान के खिलाफ मत बात करो, आजादी की अपनी बात करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आर्टिकल 25(2)B जो है, बोधी जो है इंडिया के, वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते, जैनी भी नहीं मानते। तो हम लोग भी, हम सिख हैं, हम भी नहीं मानते कि हमें उससे आर्टिकल 25(2) में हिंदुओं का अंग लिखा हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर भी यही कहते थे कि मैं हिंदू, इनके मुताबिक हिंदू में जम्या जरूर होऊंगा, मगर मैं हिंदू मरांगा नहीं। इट मीन्स उससे पहले मरण से पहले मैं धर्म चेंज कर लूंगा। अगर बाबा साहब ने इतनी बड़ी प्रॉमिस किया हो और कहा, सुगंध ली हो, ओथ ली हो, और फिर वो बोधियों, सिखों और जैनियों को हिंदू लिख दे, इतना बड़ा बदवान, फिर तो हिंदू से हिंदू ही मरा, फिर तो वो बोधी बने नहीं। इस करके ये मेरे भाई, ये बाबा साहब अम्बेडकर की आस्था का भी सवाल है। जो अम्बेडकरी लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत बड़ा हीरो मानते हैं, इसलिए उनकी आस्था का भी सवाल है। संविधान पे उंगली मत उठाओ। 85% लोगों का जब राज आ गया, जे कोई छेड़छाड़ ब्राह्मणों ने अमेंडमेंट करके की भी हो, हम निकालेंगे। मगर आर्टिकल 25(2)B में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि लोग, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो बता रहे हैं सारा कुछ। बात इस वक्त क्या है, इकट्ठे होने की। क्योंकि जो दुश्मन है, जो हमारा, जो हमें सदियों से गुलाम किया हुआ है, जिन लोगों ने हमको जाति दी है, जो लोग जाति में जीता है, बेसिकली वो ब्राह्मण के लिए काम करता है। जो गुरु ग्रंथ साहब है,
इन्होंने 6743 कास्ट को ख़त्म किया, वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया, और 35 जो संत कह सकते हैं, 35 लोगों ने, जो स्कॉलर कह सकते हैं, जो प्रॉफिट कह सकते हैं, जिन लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब लिखा और उनकी अलग अलग कास्ट, अलग अलग वर्ण थी, और गुरु ग्रंथ साहब में बैठकर हमें बता गया कि तुम लोगों ने जात नहीं माननी, और सारा भारत का इतिहास लग गया गुरु ग्रंथ साहब में। हमें आज़ादी का रास्ता बता गया, हमें बेगमपुरा खालसा राज का रास्ता बता गया गुरु ग्रंथ साहब में। सिख को तो बोल दिया बागी या बादशाह, जा तुमने बागी होना, जब भारत का बादशाह बनना है। इट मीन्स जो सिख है उसका फर्ज बनता है, जो भारत के 85% लोग हैं जिनको ब्राह्मण शूद्र कहता है, उनको आज़ाद करना, उनको अपने साथ जोड़कर भारत के लाल किले में अपना जो नीला निशान साहब है भारत के मूलवासी लोगों का, सिखिज्म का, वो लाल किले पे लहराना। सिख बागी या बादशाह, सिख ने बादशाह बनना होगा बागी होकर। ये भारत के लोगों को सिखाना था सिखों ने, क्योंकि ये गुरु ग्रंथ साहब बात कहता है। और भारत में दो सोच काम कर रही है। एक सोच ब्राह्मण की है, जो हमें 6743 कास्ट में बांटकर हमें नीच बनाती है और हम पे राज करना चाहते हैं। और गुरु ग्रंथ साहब 6743 कास्ट को खत्म करके हमें सिख संघ कौरन खालसा का कॉन्सेप्ट देते हैं और ब्राह्मणवाद को खत्म करने की बात कहते हैं। भारत में एक चीज रहेगी, या तो हिंदुइज्म रहेगा, इनकी सोच जाति व्यवस्था की सोच है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, या भारत का बेगमपुरा खालसा राज, भारत के 85% लोगों का राज आएगा। क्योंकि जो 85% लोगों की राज आ गया तो मेरे भाई संविधान में ऐसे अमेंडमेंट करेंगे जाति व्यवस्था के खिलाफ कि कोई बंदा ब्राह्मण कहा ही नहीं सकता, कोई नाम बराबरता की बात कर ही नहीं सकता, कोई रेप नहीं कर सकता, कोई भी किसी को जाति व्यवस्था की बात नहीं कर सकता। क्योंकि कानून का जब डंडा हो, बढ़िया बढ़िया सजावा हो, तो कौन कर लूगा जाति व्यवस्था की बात। इसलिए ये गुरु ग्रंथ साहब का कॉन्सेप्ट है जो वो भारत में एक दिन लागू होएगा। मगर उससे पहले अगर आप सच्चे मुसलमान हो, अगर आप सच्चे ईसाई हो, अगर आप सच्चे सिख हो, बौद्धि हो, जैनी हो और अम्बेडकरी हो, आपको जात को छोड़कर, धर्मों को भूलकर इंसान बन के सड़कों पे आओ। आज तुम्हारा कातल, इंसानियत का कातल टाइटलर पकड़ा गया है, उसको अरेस्ट करा के, उसको इंटेरोगेट करा के, उसको और बंदे पूछो और कौन है, उनसे पूछे, सभी को अरेस्ट करा के अंदर दिलाओ, उनको सजा दिलाओ। जब ये इंसाफ मिल गया, मुसलमानों का भी इंसाफ मिलेगा। जब ये लोग इकट्ठे हो गए जो नागपुर में पार्लियामेंट बनाकर बैठे हैं, वो भी भागेंगे, जो कहते हैं ना कि हमको हिंदू बनाना है, सिख भी हिंदू, बौद्धि भी हिंदू, जैनी भी हिंदू, और मुसलमान को नफरत करके पाकिस्तान में भगाना है। ये सारी गेमें खत्म हो जाएंगी, सभी सारी जो गेम है ना, ये सब खत्म हो जाएगी। मगर आपको एक होना पड़ेगा। आपके जो मुकाबले बनते हैं, जो पुलिस होती है प्रोटेक्शन के लिए होती है, इंसान की प्रोटेक्शन के लिए, मगर होता क्या है, इंडिया में पुलिस मुकाबले बनाती है। हम भारत में, हम अमेरिका में बैठे हैं, अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्री, ये बाइबल को मानने वाले कंट्री हैं, ये जीसस को मानने वाले कंट्री हैं। इन लोगों में हम लोग क्यों आए? क्योंकि ये लोग अंदर और बाहर से एक हैं, अंदर और बाहर से एक हैं। ये बाइबल को दिल से मानते हैं, जीसस को दिल से मानते हैं। इसलिए जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छा है। जितना इनके पास बजट होता है उस हिसाब से जॉब क्रिएट करते हैं। यहाँ लोगों को ही नहीं जॉब देते, ये इंटरनेशनल लोगों को भी जॉब देते हैं। इसलिए हम यहाँ आए हैं। और जो गरीब लोग हैं, यहाँ के बिल्कुल गरीब लोग, उनके पास मेडिकल है, उनके पास घर है, उनके पास कारें हैं, टीवी है, रोटी खाने के लिए है। जो गरीब के गरीब, मैं गरीबों की बात करता हूं। क्यों? क्योंकि यहां धर्म है। राज बिना ना धर्म चले हैं, धर्म बिना सब दले मले हैं। जो राज है ना, वो बाइबल को मानने वाले लोगों के पास है। जब बाइबल को मानने वाले लोगों के पास राज है, वो धर्म को इंप्लीमेंट करते हैं। धर्म का मतलब फर्ज, ड्यूटीज टुवर्ड्स ह्यूमन राइट्स। मनुष्य अधिकार क्या होते हैं? हर एक को रोटी मिले, हर एक को सोने के लिए मकान हो, कपड़ा हो, मेडिकल हो, ये सारा देते हैं। इसलिए हम लोग भारत को छोड़कर इस कंट्री में आते हैं। भारत में धाड़वी राज करता है, इन्वेडर्स राज करते हैं, जो 3-4 हजार साल से जमा हुआ है। वो जो भारत के गरीब लोग हैं, उनको मालूम है कि इनको तो हमने गुलाम करके रखना है, इनको हम मेडिकल क्यों दें, क्यों इनका इलाज करें, क्यों इनको हम वेलफेयर दें, रोटी का सामान दें। हम जो किसान है, जो भारत के मूलवासी हैं, उनके पास जमीनियां वो भी कर्जाई हैं। जिनके पास जमीन है उनको भी कर्जाई करके उनको भी मारने के लिए मजबूर कर रखा है इस गवर्नमेंट ने, जो इन्वेडर्स राज करते हैं ब्राह्मण। मगर जो है ही गरीब, जिसके पास जमीन ही नहीं, जो रोज दिहाड़ी करता है, रोज खाता है, वो उसके लिए मेडिकल क्यों देंगे, उसके लिए क्यों रोटी का सामान देंगे? वो तो जिसके पास रोटी है उससे भी खोता है।
किसान है जो भारत का, उसके पास खाने के लिए खाना है, मगर उनको मरने के लिए मजबूर कर रखा है। जो किसान से चीज मूल लेता है, जिनको हम बनिया कहते हैं, उनके पास पैसा बहुत है। 1% लोगों के पास 73% मनी है, मगर जो चीज पैदा करता है वो मर रहा है। तो जिसके पास जमीन ही नहीं, कुछ है ही नहीं, वो तो उसको मेडिकल क्यों देंगे, रोटी क्यों देंगे? वो तो रोटी जो खा रहा है उसको भी मार रहे हैं, क्योंकि भारत में इन्वेडर्स राज करता है। भारत 3.5% लोगों का गुलाम है। हुन मैं खत्रियों को क्यों नहीं बेच गिनता, क्योंकि खत्री भी इन्होंने मार दिए थे ब्राह्मणों ने खत्रियों का भी सर्वनाश किया था, उनको भी शूद्र करा दे दिया था। वो भी गुलाम है, मगर ठीक है, उनको जॉबें मिलती हैं, रोटी रोजी उनके पास अच्छी है, मगर ब्राह्मण उनको भी हिट करता है। जो बनिया है वो भी रिच है। मेरे भाई, आप लोग चाहे किसान हो, चाहे तुम जॉब करते हो, चाहे IAS ऑफिसर हो, मगर हो दलित जब मूलवासी, आप गुलाम हो। जो IAS ऑफिसर लगे उनको हाल पूछ के देखो क्या है। अब जो बादल ही ले लो, ये मूलवासी है, भारत का शूद्र है उनकी नजरों में। बादल कैप्टन आज RSS के खिलाफ बगावत कर दें, इनकी सुबह CBI इंक्वायरी हो जाएगी। इनसे पूछेंगे जो आपने इतनी जायदाद बनाई है, ये कैसे बना ली है, आपकी इंक्वायरी होगी। इंक्वायरियों से डरते हुए ये उनके लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही भारत में और भी लोग हैं मूलवासी, ये कल्ले नहीं, वो इंक्वायरियों से डरते हुए ये लोग बोलते नहीं उनके आगे। ऐसे गुलाम कर रखा है आप लोगों को। जो IAS ऑफिसर बनते हैं, IPS ऑफिसर बनते हैं, उनसे पहले गलत काम करा लेते हैं, बाद में उनको डरावा देते रहते हैं, उस केस में फंसा देंगे, उस केस में आगे से आगे गलत काम कराते रहते हैं। ये सिस्टम है भारत का, ये सिस्टम है भारत का। इसलिए मेरे भाई, जो 85% लोग हैं, डज नॉट मैटर व्हाट कास्ट यू आर इन। तो ये ना सोचो कि मेरी उच्ची कास्ट है। अगर उच्ची कास्ट है आपकी, आप लोग अच्छे गुलाम हो ब्राह्मणों के। आप लोगों ने जंगे हारी हैं, हार मान के गांव में रहना कबूल किया है, इसीलिए ब्राह्मण आपको 52% लोगों को अच्छे गुलाम कहता है, टचेबल शूद्र कहता है, और संविधान आपको OBC कहता है। जो अनटचेबल शूद्र है, अछूत है, उन लोगों ने आज तक जंगे नहीं हारी, वो लगातार लड़ते आ रहे हैं। संविधान में उनको टाइम मिला रिजर्वेशन के, वो थोड़ा जा अप हुए, वो देख लो आज उन्होंने बाम सिर्फ बना के RSS का मुकाबला कर रहे हैं। बोलो, अगर उनको रिजर्वेशन ना मिलती, ना पढ़ते लिखते, तो RSS का मुकाबला कौन करता? OBC समाज तो आज भी नहीं, वो बाम सिर्फ में कुछ जा रहा है, बहुत कम गिनती में है। मेरे भाई, जो ब्राह्मणों का मुकाबला आज तक दलितों ने किया, अनटचेबल ने किया, अछूत ने किया, आज भी इतिहास द्वारा हो रहा है। जो बाम सेफ है, जो 3-4 बाम सेफ हो, मुकाबला कर रहे हैं RSS का। इसलिए मैं OBC समाज को कहता हूं, ऊंची जाति वाले कहाने वाले शूद्रों को कहता हूं, गुलामों को कहता हूं, कि जैसे सिमरनजीत सिंह जी मान, शोमनी अकाली दल अमृतसर, उन्होंने बाम सेफ में गए हैं, वो मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे आप लोग भी जाएं, बाम सेफ में जाके ये RSS का मुकाबला करें। जो मुकाबले हो रहे हैं आप लोगों के, जो आपको मारा जा रहा है सरकारी षड्यंत्र से, आप बच सकते हैं। इसलिए दिमाग से काम लो। अगर मुसलमान मरते हैं तो सड़कों पे आओ। अगर दलितों से का बाइकाट होता है पंजाब में कहीं भी, वो गांव में जाकर उनको बोलो बाइकाट किसका कर रहा है। बाइकाट करने वाला भी तो शूद्र ही है। पंजाब में भी बाइकाट होते हैं, वो कौन होता है? शूद्र होता है। जब वीरपाल का केस था, उनको बोला कि तू चूड़ी है, तुम आगे ना बैठा करो, कहने वाले कौन थे? शूद्र थे। उन्होंने टीचरों को बताया, अगर तुम लोग उच्ची जात के शूद्र हो, तुम लोग हारे हुए लोग हो। जो नीवी जात का शूद्र है, जिसको अछूत कहते हैं, वो जंग लड़ रहा है। इसलिए ब्राह्मण उनको अनटचेबल कहता है, अछूत कहता है, नीवी जात का कहता है, क्योंकि ब्राह्मण पैमाना है। ब्राह्मण 52% लोगों को कहता है जी अच्छे गुलाम है, और 33% को कहता है जी बुरे गुलाम है, नीचे गुलाम है। और जो पाकिस्तान, हमारे जो अमेरिका, जो कोई भी कंट्री बाहरों भारत में चल जाए, जेडे लोग गुलामी अच्छे तरीके से करेंगे उनको अच्छे गुलाम कहेगा, जो लड़ेंगे उनको तो माड़े कहेगा। इसलिए मेरे भाई, जो 33% अछूत हैं, ये ब्राह्मण के लिए इसलिए माड़े हैं कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा ब्राह्मण लोगों के, आर्य लोगों के छितर मारे, इसलिए ये उनको अनटचेबल कहते हैं, अछूत कहते हैं। जो 52% लोग हैं ऊंची जात के अपने आप को कहते हो, तुम तो ना कहो, तुम तो हारे हुए लोग हो यार। हम तो ये भी नहीं कहते, हम तो फिर भी भाई बनते हैं कि भाई बनकर 85% लोग बनकर आगे बढ़ो, इनका मुकाबला करो। क्यों अकेले अकेले मरते हो? गुरु साहबान ने, गुरु ग्रंथ साहब में, मेरे भाई, जात तो है ही नहीं वहां, मगर आप तो मानते हैं ना जात। गांव पंजाब का नक्शा देख लो, गांव का कैसे है। हमारे सेवे भी नहीं एक, गुरुद्वारे भी नहीं एक। कौन से सिख हो आप लोग? फिर कौन से सिख हो? मनुवादी सिख हो ना, फिर सिख तो नहीं हो। अगर तुम लोग मनुवादी सिख हो, जात भी मानते हो, गुरु ग्रंथ साहब को भी मानते हो, फिर जो 2 बेड़ियों में पैर रखता है वो तो डूबता है, वो तो मरता है। एक बेड़ी में आ जाओ, गुरु ग्रंथ साहब को मानो। जहीं कहीं भी दलितों का या कोई माड़ा कर्म होता है, मेरे भाई वहां जाओ, उन लोगों को समझाओ, सेवे एक करो, गुरुद्वारे एक करो। अखबारों में जो जात का अमरधारी सिख को इस जात की लड़की चाहिए, उनको बंद करो।
ये है सिखी, इसको भारत में फैलाओ। ये मत कहो ये जय भीम वाले माड़े हैं, वो माड़े हैं। मेरे भाई ये तो नफरत है, ये तो नफरत है। जो बाबा साहब अम्बेडकर थी, उन्होंने भी गुरु ग्रंथ साहब को फॉलो करके तो संविधान लिखा है। पहली बात, एक बात सुन लो, सबसे पहले दुनिया में धार्मिक ग्रंथ आए, बाइबल आई, कुरान आया, गुरु ग्रंथ साहब आए, टोरा आई, अलग अलग जो धार्मिक ग्रंथ आए। ਜਿਹੜੇ ग्रंथ थे धार्मिक ग्रंथ, गॉड का डर पाके आपको सिद्धांत मानने के लिए कहा गया। उन ग्रंथों में रब का डर पाकर आप लोगों को सिद्धांत मानने के लिए कहा कि दुनिया को प्यार करो, भूखे को खाना दो। ये गुरु ग्रंथों में लिखा है, राइट। अगर नहीं करोगे तो रब आपको सजा देगा। मगर संविधान में क्या लिखा है? अच्छे काम करने के लिए लिखा है, अगर तुम बुरे करोगे तो आपको सजा मिलेगी। संविधान में क्षेत्रों का डर पाया हुआ है, फांसी का डर पाया हुआ है, जेल देने का डर पाया हुआ। सिद्धांत प्रिंसिपल है जो धार्मिक ग्रंथों वाला ही है। इसके लिए ये विनती है कि नफरत मत बढ़ाओ, प्यार बढ़ाओ। इंडिया लेवल पे धर्म के चक्कर, धर्म का जो आपने ना गणमा पा रखा है कि दूसरे धर्म से नफरत ही करनी है, ये छोड़ दो। धर्म प्यार बताता है। दूसरे धर्म को प्यार करके बहुगिनती बनो, अपने आप को कम गिनती के लोग ना कहो, मिनोरिटी मत कहो। ब्राह्मण कम गिनती में हो, आप लोग बहुगिनती में हो। क्योंकि भारत जो 85% लोग हैं, डज नॉट मैटर नाउ दे आर क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्धी, मगर बुद्ध के बाद जो एजुकेशन भारत में आई वो सिखिज्म करके आई है। 35 जो जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब लिखा उन्हीं के कारण, और जिन्होंने जंगें लड़ी गुरुओं ने, उन्हीं के कारण भारत में फंडामेंटल राइट सी, जो एजुकेशन सी, जो आप भारत के 85% लोगों से खोली थी एजुकेशन। आपका धर्म था अनपढ़ रह के उपले वर्णों की सेवा करना, और गुरु साहब ने सीखना धर्म बना दिया। एजुकेशन मस्ट करके फंडामेंटल राइट कर धर्म के साथ जोड़कर आपका एजुकेशन लेना धर्म बना दिया। सिखों के कारण भारत में एजुकेशन आई। इसलिए इसको जो सिद्धांत है सारे भारत में फैलाओ ताकि ब्राह्मणवाद खत्म हो। तो मेरे भाई बात याद रखिएगा कि जो मैं पहली बात करके हटा हूं, जो टाइटल रहा है, जो ये गैंग है लीडरों की, ये अब बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी अगर आप लोग सारे ग्राउंड पे आओ। और दूसरी बात, संविधान की विरोधता मत करो, अपनी आज़ादी की जंग की बात करो। हर बंदे को राइट है अपनी आज़ादी की बात करने का। और मैं विनती करता हूं कि 85% लोग जो इकट्ठे होके, ये जो RSS है नागपुर में इकट्ठे होके जमा होके बैठे हैं, इनके खिलाफ है जो जंग का ऐलान कर दो। तो हम आपके साथ हैं सभी लोग। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी। नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम, जय मसीह की।